अस्सलामुअलैकुम। आज हम मटर पुलाव बना रहे हैं, जिसके लिए हमने 2.5 मग बासमती राइस भिगो के रखा हुआ था तकरीबन आधे घंटे तक। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, जिनकी डिटेल्स मैं आपको साथ साथ देती रहूँगी। प्याज बारीक कटा हुआ, लहसुन और हरी मिर्चों को हम जस्ट दरमियान से कट लगा देंगे और टमाटर को दरमियान से हाफ़ करके हम 2 डिफरेंट तरीक़ों से उसकी कटिंग कर देंगे। तो चलिए जी, अपना पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पतीले में हम 2.5 खाना पकाने वाले चम्मच ऑयल लेंगे, क्योंकि 2.5 ही मग हमने चावल लिए थे। ऑयल में ऐड करेंगे हम प्याज, अदरक और लहसुन और इसको हल्का ब्राउन फ्राई करेंगे। प्याज जितनी डार्क होगी अपने के पुलाव का कलर उतना ही डार्क आएगा। और शेयर करती चलूँ एक बहुत यूज़फुल टिप। बाय मिस्टेक अगर कभी भी आपसे प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो आप उसमें योगर्ट डाल के अगेन अपने पुलाव का कलर लाइट ब्राउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं कटा हुआ टमाटर और ढक देते हैं ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। और जब तक हमारा तड़का रेडी हो रहा है, हम ले लेंगे 4 चम्मच दही और इसको साइड पे कर देंगे। जी, तो तड़का हमारा रेडी है। टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं और इसमें मैंने 2 अदद हरी मिर्ची भी ऐड कर दी थी। शामिल करेंगे 2.5 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्ची और कुटी हुई मिर्च और 1 चम्मच काली मिर्च। बिल्कुल हल्का सा पानी डालेंगे ताकि हमारे स्पाइसेस ना चलें और साथ ही हम ऐड कर देंगे हमारे छिले हुए मटर। ये ऑलमोस्ट ½ kg मटर थे और अब हम मटर को अच्छी तरह भूनेंगे ताकि इसके अंदर मसाले का जायका चला जाए और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको भूनते रहेंगे और साथ ही साथ साइड पे किए हुए दही को अच्छे से फेंट देंगे। प्याला गिरने लगा था ऑलमोस्ट। मटर हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, मसाला भी बहुत अच्छा तैयार हो गया है। इसमें हम शामिल कर देते हैं फेंटा हुआ दही और जो दही बच जाए इसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो भी हम तड़के में ऐड कर देंगे। और दही ऐड करने से हमारे पुलाव का कलर भी बहुत अच्छा आएगा, ये बहुत अच्छा टेस्ट भी देगा। दही ऐड करने के बाद हम मटर को कुछ देर और भूनेंगे ताकि हमारा दही भी अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले में और मटर भी कुछ हद तक नरम हो जाए। और फिर हम हल्की आंच पे मटर को तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ढक देंगे। जी, तो हमारा मसाला और मटर मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, जो कि उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से हमने चावल लिए थे। तो 2.5 मग बासमती राइस के लिए हम ऐड कर देते हैं 5 मग पानी। पानी की क्वांटिटी मोस्टली चावल से डबल रखी जाती है। इसके बाद अच्छे से चम्मच चला के हम पतीली को ढक देते हैं ताकि पानी हमारा जल्दी बॉयल हो सके। जी, तो पानी बहुत अच्छे से बॉयल हो रहा है, इसलिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2.5 मग बासमती राइस, जो कि हमने तकरीबन 30 मिनट्स के लिए भिगो के रखे हुए थे। अच्छे से चम्मच चला के हम इसमें ऐड कर देंगे साबुत हरी मिर्चें और वो वाले टमाटर जो हमने बड़े साइज़ में काट के रखे हुए थे। ये बहुत अच्छी लुक देंगे जब हमारा पुलाव बन के तैयार होगा। इसकी कलर भी बहुत अच्छा आएगा और ये देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। पतीली को हम वापस ढक देते हैं ताकि पानी जल्दी बॉयल हो जाए।
और जैसे ही राइस बॉयल होना शुरू होंगे तो हम पतीली को कुछ इस तरह से ढक देंगे। ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स बाद हमारा पानी ज़्यादातर डिज़ोल्व हो चुका है और अब हमारे पुलाव में उतना ही पानी बच गया है जिसमें हम इजीली दम लगा सकते हैं। दम लगाने का यही तरीका है कि अच्छे से चम्मच चला के पतीलों को मुकम्मल तौर पे ढक दें और चूल्हा बिल्कुल हल्का कर देंगे। 10 मिनट का हम दम दे रहे हैं जिसमें आप 5 मिनट के बाद एक बार चम्मच भी चला सकते हैं ताकि हमारा नीचे वाला राइस ऊपर आ जाए और ऊपर वाला नीचे जाके एक बैलेंस तरीके से इक्वली नरम हो जाए। और ये 10 मिनट के दम के बाद हमारा पुलाव मुकम्मल तौर पे रेडी है। चावल बहुत अच्छे बने हैं, बिल्कुल अलग अलग निखरे निखरे से। ओह नाइस। और ये देखें जी, मैं खुद ही को सर्व करने लगी हूँ क्योंकि इस टाइम दिन के 3 बज रहे हैं और मुझे बहुत भूख लगी है। और मटर पुलाव की खुशबू सूंघ के तो और ही भूख लग जाती है। ज़बरदस्त मटर पुलाव तैयार है और जिसको ज़िंदगी में एक बार आप तली हुई मछली के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।